Hello everyone, welcome to Education World with Nishi. I hope you guys are good. Today's topic personality. You well know पर्सनैलिटी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऑल स्टेट टेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. इससे आपके 5 या 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो नंबर कहीं नहीं जाने वाले. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व. पर्सनैलिटी एक मास्क यानी कि एक मुखौटा होता है जो प्राचीन काल में जो ये किसी देवी देवता के, राक्षस के ऐसे मुकुट या मुखौटे आते थे जो पहनते थे, बच्चे यूज करते थे. लेकिन इसका हमारा संबंध उस मुखौटे से ना होकर पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे, किसी व्यक्ति के गुड और बैड दोनों तरह के जो गुण होते हैं, आंतरिक बाह्य, जो आंतरिक इंटरनल गुण जो क्वालिटी होती हैं और जो बाह्य क्वालिटी होती हैं, जैसे उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, ड्रेसिंग सेंस, उसकी लंबाई, उसका फिट होना, ये उसके बाह्य गुण हैं. इन इंटरनल गुण ईमानदार, अच्छा व्यवहार करने वाला, ये उसके आंतरिक गुण पाए जाते हैं. इन सभी गुणों को मिलाकर जो व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बनता है, एक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उससे हमारा संबंध है. यानी कि हम उसके बारे में बात करते हैं. व्यक्ति के अंदर जो अच्छे या बुरे, आंतरिक और बाह्य, जो सभी गुणों को प्लस करके एक अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है. पर्सनैलिटी शब्द जो निकला है वो कहाँ से निकला है? पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा से निकला है और लैटिन भाषा का भी कौन सा शब्द? पर्सोना से लिया गया है. पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? ए मास्क या मुखौटा. पर्सोना का अर्थ है एक मास्क या मुखौटा. जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो आपकी इसी वीडियो से कवर हो जाएंगी. जो आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती हैं, इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आलपोर्ट की. व्यक्तित्व, उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में कहा है कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है. यानी कि उन जो मनोशारीरिक गुण होते हैं उनका एक ऐसा संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन, जो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट निश्चित करता है. यानी कि व्यक्ति के वो गुण जो उसे वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने में उसकी हेल्प करते हैं, वह व्यक्ति की पर्सनैलिटी कहलाती है. नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स वुडवर्थ की. व्यवहार का समूचा जो गुण होता है वह व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाता है. ये किसके द्वारा कहा गया है? ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया. जो हमारा व्यवहार होता है वही एक रियल पर्सनैलिटी होती है और हमारा रियल और अच्छी या बुरी पर्सनैलिटी केवल व्यवहार की वजह से ही बनती है. यू वेल नो बाहरी सुंदरता डजेंट मैटर, और वह बाहरी सुंदरता केवल कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होती है, लेकिन इंटरनल जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो आपकी रियल पर्सनैलिटी होती है और लॉन्ग टाइम तक रहती है. सो इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलप करने में अपना टाइम वेस्ट करें, ना कि बाह्य पर्सनैलिटी को डेवलप करने में. पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व होता है आनुवांशिक यानी कि वंशानुक्रम, हेरिडिटिकली और पर्यावरण यानी कि वातावरण उसका जो गुणनफल है. वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की देन है, यानी कि दोनों के एडजस्टमेंट, दोनों के मिलाप से ही, यानी यहाँ योगफल नहीं होगा. वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं होगा, बल्कि वातावरण और उसका गुणनफल कहा जाता है. पर्सनैलिटी को वातावरण और व्यक्तित्व का गुणनफल कहा जाता है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स. यही पूछा जाता है कि वंशानुक्रम डेफिनेशन उसका योगफल है या गुणनफल. सो आपको अच्छे से याद करना है कि योगफल ना होकर यह वातावरण का और पर्यावरण का और वंशानुक्रम का गुणनफल होता है. नेक्स्ट है फ्रेंड, जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, हेरिडिटी या वंशानुक्रम पर्सनैलिटी डेवलप करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके में कौन कौन से आते हैं? जो बच्चे का रूप होएगा, रंग होएगी, शक्ल होएगी, आकार होगा, वजन, लंबाई, ऊंचाई और भार, और शरीर के जो बनावट होती है वो परिवर्तन या वो पर्सनैलिटी किस में आएगी? वंशानुक्रम कारक में.
और जो वातावरण कारक जो इफ़ेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करने में, वो कौन कौन से होते हैं? खेल का मैदान हो गया, फैमिली हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, साथी समूह हो गया, आस पड़ोस का वातावरण हो गया। ये सब जो कारक होते हैं ये उसके वातावरण कारक होते हैं। आसपास का उसका वातावरण हो गया, स्कूल हो गया, उसके कॉलेजेस हो गए, वो उसके पर्सनैलिटी डेवलप करने में वातावरण वाले कारक होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक जो कारक होते हैं, रुचि, अभिरुचि और व्यक्ति की जो सोच समझ होती है जो पर्सनैलिटी डेवलप करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो कौन कौन से कारक होते हैं? वो होते हैं साइकोफैक्टर यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी के टाइप होते हैं यानी कि पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है। शारीरिक संरचना पर आधारित पर्सनैलिटी होती है और एक होती है सामाजिकता पर आधारित पर्सनैलिटी। शारीरिक यानी कि जो शारीरिक बनावट पर आधारित पर्सनैलिटी होती है उसे हम शारीरिक संरचना पर आधारित पर्सनैलिटी कहते हैं। और ये किसने दी? क्रेचमर और सेल्डन के द्वारा शारीरिक संरचना पर आधारित पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है, बताया है, या उसकी देन है क्रेचमर और सेल्डन के द्वारा। सामाजिकता पर आधारित जुंग और आइजेक, इन दोनों ने सामाजिकता पर आधारित पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। जुंग का और आइजेक की ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से याद करें। जुंग ने कौन कौन सी पर्सनैलिटी दी? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होती है और बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्ट होती है। और उभयमुखी जो होती है वो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों के मिले जुले गुणों के द्वारा बनती है। उसमें कुछ गुण इंट्रोवर्ट के होंगे, कुछ गुण एक्सट्रोवर्ट के होंगे। तो हम आगे करते हैं फ्रेंड्स जुंग की, इसको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके सारे साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो प्लेलिस्ट जाकर वॉच करें, आपके कंप्लीट हैं। जो नहीं है उन पर काम चल रहा है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी पूरी हेल्प हो। आगे हम देखते हैं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी क्या होते हैं? वे लोग या वे बच्चे जो अपने आप में ही रहते हैं, यानी कि वो ना किसी से बात करते हैं, ना वो ज़्यादा सोशल होते हैं, ना उनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ना उनके साथी होते हैं, ना फैमिली में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो घुल मिल कर रहते हैं वो उन बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट होते, अलग रहते हैं। वो शांत होते हैं, वे कम बोलते हैं और ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते और वो ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते अपने आप को। उनके फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त होते हैं उनकी संख्या भी बहुत कम पाई जाती है। और जो सोशल सर्कल होता है यानी कि उनका जो सोशल सर्कल होता है, उनके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। वो अपने एक दो फ्रेंड बनाएंगे, वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं करते। इस टाइप के लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ज़्यादा मिलनसार प्रवृत्ति के नहीं होते यानी कि वो अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं। तथ्यपूर्ण होते हैं, वो लॉजिकल बात करते हैं यानी कि वो ज़्यादा बात उन्हीं नहीं होते, लेकिन जो लॉजिक होता है उसी बात पर अपना तर्क देते हैं या बोलते हैं, सिर्फ लॉजिकल होते हैं। आदर्शवादी भी होते हैं ऐसे लोग। एक्सट्रोवर्ट, ये कौन से होते हैं? बाह्यमुखी। जो बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्ट में होएगा, ये किसने दे रखे हैं? जुंग के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको पक्का याद करें। एक्सट्रोवर्ट में बहिर्मुखी जो बच्चे होते हैं, बहिर्मुखी बाह्य से याद कर लें। इसके अंदर वे लोग होते हैं जो ज़्यादा घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, जो बातूनी होते हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं यानी कि वो अजनबियों से भी बातचीत करने में हेजिटेशन फील नहीं करते, यानी कि अच्छे बोलते हैं, जल्दी से किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पाते हैं। मानवीय संबंधों से परिपूर्ण होते हैं यानी कि वो मानवीय संबंधों से परिपूर्ण होते हैं। वो एकांत में रहना पसंद नहीं करते, लोगों के बीच में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद करते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। उभयमुखी, इसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों टाइप के लोग पाए जाते हैं। दोनों
की क्वालिटी कुछ मात्रा में देखने को पाई जाती हैं। कुछ इंट्रोवर्ट की क्वालिटी होंगी, कुछ एक्सट्रोवर्ट की। और ये लोग अपने आप को समायोजित करके चलते हैं, यानी कि ये एडजस्टमेंट बहुत जल्दी करते हैं किसी भी वातावरण के साथ। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, जूम के हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आगे करते हैं हम आईजेक के अनुसार। ये उन्होंने कौन से सामाजिक जो संरचना है उसके आधार पर जो पर्सनैलिटी डेवलप होएगी उसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने भी जूम के तरह एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये दो इनके सेम है, दो इनके अलग हो जाएंगे, साइकोटिक और न्यूरोटिक। तो ये इनमें पूछ लिया जाएगा एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, साइकोटिक, न्यूरोटिक नाम लिख कर के आईजेक की इसमें से इन्होंने कौन कौन से वो दिए पर्सनैलिटी के आधार पर इन्होंने बताया है। और ये इनको आप नाम को ध्यान से याद करें। साइकोटिक, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट हमने ऊपर पढ़ लिया, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये लोग इंट्रोवर्ट एकांत में रहना पसंद करते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल कम होता है, कम बोलते हैं। ये इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। साइकोटिक जो होते हैं ये व्यक्ति समाज के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हैं, इनका समाज के प्रति नेगेटिव एप्टीट्यूड होता है। ये समाज विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी समाज के किसी भी परिवर्तन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समाज से संतुष्ट नहीं होते। ये लोग समाज विरोधी होते हैं, समाज के साथ एडजस्टमेंट करने में असफल माने गए हैं। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक ये वे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप से ही नाखुश होते हैं, इनको समाज से या किसी और से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप से ही खुश नहीं होते। ये स्वयं के विरोधी होते हैं, यानी ये अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, इनको तेजी से गुस्सा आता है, इनको लक्षण होते हैं सिरदर्द, पसीना आना, घबराहट। ऐसे लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने में हेजिटेशन नहीं करते और ये अपने आप को ही दुख पहुंचाते रहते हैं। ये अपने आप का ही विरोध करते हैं, अपने आप से असंतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शारीरिक बनावट पर आधारित जो पर्सनैलिटी है वो किसने दी है, वो क्रैस्मर और सेल्डन के द्वारा। तो इसमें हम क्रैस्मर के द्वारा पढ़ेंगे। उन्होंने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। इनके फ्रेंड्स आप नाम याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक के पहले आप नाम याद करें, फिर उसके एक्सप्लेनेशन याद कर लें, फिर उसके नाम, उसके एक्सप्लेनेशन, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एस्थेनिक, ये मनुष्य देखने में दुबले पतले होते हैं। एस्थेनिक, दुबले पतले होते हैं लेकिन ये निराशावादी, ये व्यक्ति निराशावादी होते हैं, भावुक होते हैं, ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इनको होपलेस होते हैं। निराशावादी, किसी भी चीज़ में इनको ये निराशा ढूंढ लेते हैं, आशा से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। चिड़चिड़ापन, इनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, जल्दी गुस्सा आने की प्रवृत्ति इनके अंदर देखने को मिलती है। दूसरों की आलोचना करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये देखने में भी दुबले पतले होते हैं, निराशावादी होते हैं, इमोशनल होते हैं, वीक होते हैं इमोशनली, और चिड़चिड़ापन इनमें ज़्यादा देखने, गुस्सा भी इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये दूसरों की आलोचना करते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एथलेटिक। एथलेटिक से आप याद करना कि खिलाड़ी टाइप जो होते हैं इसमें वो लोग शामिल होते हैं। एथलेटिक में ये वह व्यक्ति होते हैं जो खिलाड़ी ऊर्जा से भरपूर होते हैं, उनमें जोश और ऊर्जा और उत्साह काफ़ी मात्रा में देखा जा सकता है। ये उसी टाइप के लोग होते हैं, ये व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होते हैं, साहस, आत्मविश्वासी होते हैं, ये आशावादी होते हैं, यानी कि निराशा से इनका कोई संबंध नहीं होता। ये छोटी सी किरण में भी आशा या उम्मीद की किरण जगा देते हैं। इनका शरीर लंबे चौड़ा व शक्तिशाली हष्ट पुष्ट शरीर या व्यक्तित्व के लोग होते हैं। आशावादी दृष्टिकोण पाया जाता है इनके अंतर्गत। ये खिलाड़ी होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, पुलिस मैन एक्सेट्रा टाइप के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पिकनिक टाइप। पिकनिक से आप जान सकते हैं मस्ती मजाक, खाने पीने के शौकीन लोग पिकनिक टाइप के होते हैं। ये गोल मोल होते हैं, मोटे नाटे और गोल मटोल शरीर वाले पाए जाते हैं। इनकी हाइट कमी मिलती है। सामाजिक होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा सोशल होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं। इनकी गर्दन छोटी होती है, इनकी हाइट और गर्दन इनकी छोटी होती है, इनका शरीर गोल मटोल होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों का पेट अंदर की तरफ
बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। खाने के बहुत शौकीन होते हैं और इनको ज़्यादा आराम पसंद होता है। ये किस टाइप के लोग होते हैं? पिकनिक टाइप के। नेक्स्ट है फ्रेंड डिसप्लास्टिक। ये व्यक्ति सभी यानी कि मिश्रण होता है। इसमें एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक टाइप के सभी क्वालिटी, इनमें कुछ मात्रा में सभी टाइप के गुण देखने को मिलते हैं। ये खाने के शौकीन हो सकते हैं, इनकी हाइट कम हो सकती है, या ये दुबले पतले हो सकते हैं लेकिन साहसी हो सकते हैं। ये लोग डिसप्लास्टिक में आएंगे। ज़्यादा आप पूछा जाता है आपको एथलेटिक और एस्थेनिक में। इन दोनों को आप पक्का कर लें, आपको नंबर कटने के कोई चांस नहीं होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेल्डन। इन दोनों ने किसे शारीरिक बनावट के आधार पर पर्सनैलिटी को बांटा है, और सेल्डन ने बांटा है एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये आप फ्रेंड्स आप नाम याद रखिए, ज़्यादातर इनके नाम ही पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार समझना है, आप वीडियो को बार बार या पॉज करके आप इनके नाम को नोट डाउन कर सकते हैं, या बार बार रिपीट कर सकते हैं। मतलब इनके नाम आपको क्लियर याद करने हैं। नाम याद होने से आप इनको कोरिलेट करके अच्छे से आप कर पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार अच्छा नहीं लगता ऐसे लाइक शेयर करने के लिए। आई होप आपने लाइक शेयर कर दिया होगा अभी तक वीडियो को। आगे स्टार्ट करते हैं। एंडोमॉर्फिक ये गोल आकृति के होते हैं, यानी कि ये गोल मटोल होते हैं। आराम पसंद करने वाले लापरवाह किस्म के लोग होते हैं, जिन्हें कुछ चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। कोई चीज़ कहीं रखे, कोई काम छूटे, किसी की प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती इनको। ये देखने में मोटे लगते हैं, पसंदीदा, अपने आराम से मतलब होता है इनको, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ये ज़्यादा भोजन प्रेमी यानी कि खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अच्छा खाना खाने के ये शौकीन होते हैं। सामाजिक यानी कि सोशल होते हैं। बहिर्मुखी, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। घुलनशील प्रवृत्ति इनमें देखी जा सकती है। ज़्यादा लोगों से बातचीत, फ्रेंड सर्कल इनका बड़ा होता है। पाचन शक्ति अधिक होती है, यानी कि ये भोजन खाते हैं और बहुत ज़्यादा ही पचाते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये सिर्फ इनका एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम मुझ पर कमेंट किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी को शारीरिक बनावट के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की असली पर्सनैलिटी उसके इंटरनल जो वो बिहेव करता है उसके द्वारा ही डेवलप होनी चाहिए। आई बिलीव इन इंटरनल पर्सनैलिटी। इस इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलप करें, वही आपकी रियल पर्सनैलिटी होती है। किसी को बाहरी सुंदरता से जज नहीं करना चाहिए कि इंसान कैसा है, और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए भाई। नेक्स्ट है मीसोमॉर्फिक। आयताकार आकृति, ये लंबे चौड़े सुगठित शरीर वाले, मेहनती, साहसी और निर्भीक किस्म के पाए जाते हैं। वीर लोग पाए जाते हैं। ये कर्मठ होते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले, मेहनती, साहसी और आत्मविश्वासी लोग होते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग आर्मी मैन, खिलाड़ी, इस टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्टोमॉर्फिक किस्म के जो लोग होते हैं वो लंबा आकृति, यानी कि देखने में वे दुबले पतले होते हैं। इंट्रोवर्ट, एकांत प्रिय होते हैं। ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। ये इनका फ्रेंड सर्कल कम ही होता है, कम ही बोलते हैं। ये लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। संकोची, यानी कि किसी बात को तुरंत से फेंक देना, कह देना किसी के सामने, जल्दी से अपने आप को ये एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ये शक्ति से तो भरपूर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन शक्ति इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, ऊर्जावान होते हैं। ये खतरों के खिलाड़ी टाइप लोग होते हैं। जो स्टंटमैन होते हैं ये उस टाइप के लोग होते हैं, एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये आगे वीडियो करेंगे तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका हम पार्ट 2 जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो और आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय गाइज़।